एक ज्योतिषाचार्य थे, ज्यादा पुराना समय नहीं है, सत्य घटना है। तो ज्योतिष में कई ऐसे लोग होते हैं जो त्रिकालज्ञ होते हैं, भविष्य को बहुत जल्दी ही पता चल जाता है। तो उन्होंने एक दिन लोगों का तो हिसाब लगाते थे, अपना ही हिसाब लगा लिया, अपना ही गणित लगा लिया अपने जन्म का। तो जैसा उनके ये में आया तो देखा कि आने वाले 4 महीनों में उनको उनके साथ ऐसा घटना होगा कि राजा उनको एकदम बहुत ही सबके सामने बहुत लज्जित कर कर उनको राज्य से निकाल देते। वो डर गए, मेरा इतना मान प्रतिष्ठा और सबके सामने ऐसे लज्जित होना, अब क्या किया जाए। और मेरी ज्योतिष भी इतनी कोई कमजोर नहीं है जो ये सब पता ना कर पाए। मेरी ज्योतिष मिथ्या नहीं हो सकती, मेरी ज्योतिष मिथ्या नहीं हो सकती। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए जीवन में? ऐसे कभी भी अगर इतना बहुत बड़ा अगर कोई समस्या है तो गुरुदेव के चरण आश्रित होना चाहिए। दशरथ जी को जब पुत्र का अभाव महसूस हुआ, उन्होंने सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान की इधर प्रस्थान किया, गुरुदेव भगवान को निवेदित किया। तभी गुरुदेव की ही कृपा से भगवान उनके इधर प्रकट हुए। तो उन्होंने भी गुरुदेव के पास गए, ये ज्योतिषाचार्य। उन्होंने कहा, महाराज जी ऐसा ऐसा। तो महाराज जी पूरा सब कुछ सुनकर संत जी ने उन्होंने पूछा, कब तक होना है ये? 4 महीना महाराज। तो मैं तुम्हें एक उपाय दे रहा हूँ, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। अब वो कहने लगा, आप गुरुदेव आप भी अगर ऐसे कह देंगे तो क्या होगा? तो महाराज को दया आ गई, करुणा आ गई। संत सरल चित जगत हित, जगत के कल्याण करने वाले होते हैं संत। संत ने कहा, जाओ 4 महीने का समय तो 6 महीना जाओ, मौन अवस्था धारण कर लो, किसी से मिलना जुलना नहीं, चुपचाप बस आसन में बैठकर राम राम करो। अब उसने स्वीकार किया, लो भाई लग गया भजन में, सीताराम सीताराम सीताराम, ना किसी से मिलना जुलना, सबसे बंद, मिलना जुलना बंद। इसी प्रकार से कुछ समय व्यतीत हुआ, 3-4 महीने के आसपास हुआ। एक दिन उसको दिन में से जप करते करते, नाम जप करते करते उसको झपकी लग गई। झपकी समझते? झपकी लग गई। तो थोड़े ही क्षण में उनको सपना आया कि महाराज के पास जाकर, राजा के पास जाकर एक स्त्री ने मिथ्या गवाह देकर ज्योतिषाचार्य को राज्य में बुलाया गया और स्त्री ने ऐसे ऐसे बात कह दी जो मिथ्या थी। तो राजा ने भी ज्योतिषाचार्य की बात ना मानकर, स्त्री की बात मानकर ज्योतिषाचार्य को बोलने लगा कि मैंने तो आपको बहुत अच्छा समझा था, लो अब मैंने तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी, और आपने इधर रहकर बहुत पैसा कमाया, लो भाई इनका सब धन छीन लो, इधर गरीब ब्राह्मणों में बांट दिया जाए, और इसको एकदम गधे में बैठाकर जूतों की माला पहनाओ, काला कपड़ा पहनाओ, मुख काला करो और इसको राज्य से निकाल दो। तो उसने देखा कि ठीक सत्य सत्य उनको सब कुछ ऐसे ले जा रहे थे, उनके बीवी बच्चे सब थे, सब कोई असहाय, कोई सहाय करने वाला नहीं। तो क्या करे, ऐसे दुखी था। अचानक से उनके झपकी खुल गई। अब सोचने लगे, लो अब तो संकेत आ गया, पक्का ऐसा ही होने वाला है शायद। दौड़ की गए गुरुदेव के चरणों में, महाराज बचा लीजिए, ऐसा ऐसा हो। तो तब गुरुदेव ने समझाया कि नाम के प्रभाव से अब तेरा कल्याण निश्चित है। जो चीज प्रत्यक्ष रूप में, तेरी ज्योतिष कोई झूठी नहीं थी, जो चीज प्रत्यक्ष रूप में होनी थी वही चीज सपने में बहुत जल्द होकर भगवान और नाम महाराज की कृपा से अब तुम्हारा कल्याण होगा। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो असली में होना था वह सपने में भगवान ने कर दिया।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसी ऐसी अद्भुत लीला